अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। क्लास 8 का कंसेप्टम का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमको जो है 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं 2D फिगर में आपको रेक्टेंगल आता है और ट्रायंगल आते हैं। जो रेक्टेंगल होता है या क्वाड्रिलेटरल जितने टाइप्स होते हैं वो सारे 2D फिगर में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे 3D फिगर के बारे में। 3D फिगर क्या होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो क्यूब होता है वो कैसे जनरेट होता है, क्यूबॉइड कैसे जनरेट होता है, क्यूब का जो है आपको सरफेस एरिया कैसे जनरेट होता है कि नहीं। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपको क्यूब के बारे में। क्यूब के बारे में क्यूब जो है वो आपको बेसिकली स्क्वायर से जनरेट होता है। जिस तरह हम स्क्वायर में पढ़ते हैं कि स्क्वायर क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। जिस तरह स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होता है उसी तरह आपको जो है क्यूब का होता है। क्यूब का ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमको जिस तरह उसमें आपको साइड ए होता है स्क्वायर में, उसी तरह क्यूब में भी साइड क्या होता है, हम इसको साइड को हम ए ले लेते हैं। साइड को क्या लेते हैं, ए। इसमें पढ़ेंगे हम आपको लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आपको वॉल्यूम और डायगोनल पढ़ते हैं। तो जिस तरह स्क्वायर होता है, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी। इससे क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है और ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर हमको निकालना होता है, तो क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। इसका एरिया निकालना होता है, तो क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब आपको ए इंटू ए यानी आपको ए स्क्वायर। ठीक है, इसका डायगोनल निकालना होता है, डायगोनल तो हम जानते हैं क्या होता है। जैसे आप पहले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देंगे तो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हमारे पर ये क्या हो गया, आपको डायगोनल बीडी हो गया। डायगोनल क्या हो गया, बीडी हो गया। तो इसका निकालना होता है, तो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ये हमारा ये हो गया तो हमारा CD बेस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमें 2a स्क्वायर आ जाएगा, √2a स्क्वायर। तो ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √a स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 इंटू a, यानी आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, सेम टू सेम आपको क्यूब में उसी तरह पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि इसमें हमको 3 चीज पढ़ना है क्यूब के बारे में। पहले इसका मैं एग्जांपल बता दूं, क्यूब के एग्जांपल। तो जो हम लूडो खेलते हैं तो उसका जो डाइस होता है वो आपको बिल्कुल क्यूब के आकार का होता है। ठीक है ना, जिस तरह आपको रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और क्यूबॉइड हम पढ़ते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसमें एक हाइट जाता है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है इसमें तीनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल समझ लीजिए, डाइस हो गया। इसमें 3 हम पढ़ेंगे फॉर्मूला। ठीक है, एक लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व
सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा पढ़ेंगे हम डायगोनल, और चौथा हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो आपका होता है 4a²। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपको होता है 6a²। डायगोनल जो होता है वो आपको √a² प्लस a² मतलब कि √a² जोड़ेंगे तो 3 ठो है तो क्या हो जाएगा ये 3a²। फिर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √a²। तो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू a, यानी आपको a√3 हो जाएगा डायगोनल। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है आपको a³। जिस तरह आपको स्क्वायर का एरिया क्या होता है a² होता है, उसी तरह ये होता है। इसका जो एरिया होता है वो आपको इसके पेरीमीटर से जनरेट होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर से जनरेट होता है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो आपको स्क्वायर के एरिया से जनरेट होता है। फिर आइए तो हम क्यूबॉइड पढ़ते हैं, CUBOID, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। तो क्यूबॉइड क्या होता है, जब हम आपको एक रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल ऐसे रखते चले जाते हैं तो एक हमारा फिगर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हम एग्जांपल दें तो ब्रिक्स या हमारे कॉपी या हमारी बुक या हमारे रूम, इसके बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें क्या होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। हम चूंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इसमें जो है हम एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक हाइट मिल जाएगी, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कोई भी बुक ले लेते हैं तो उसका हर एक पन्ना जो होता है वो आपको रेक्टेंगल का एरिया का शो करता है, और उसी को पन्ने पे पेज हम रखते चले जाएंगे तो एक मोटाई हमको मिल जाती है जो बुक की शक्ल हो जाती है, कॉपी की शक्ल हो जाती है। तो उसमें क्या आ गया एक हाइट आ गई। जैसे हम बात करते हैं ये बुक, ये कॉपी की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया आपको, ये इसमें अगर हम बात करें एरिया का तो एक एरिया ये हो गया, ऊपर वाला 2 हो गया, इधर वाला 3 हो गया, इधर वाला 4, इधर वाला 5, इधर वाला 6। तो इसमें कितने एरिया हो गए 6 हो गए। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं आपको क्यूबॉइड फॉर्म में। इसको इरेज कर देते हैं हम। एक हम बनाते हैं रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हो गया आपको ABCD, इसका 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं रेक्टेंगल का डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड यानी ये और ये क्या है पैरेलल है, ये और ये क्या है पैरेलल है। पैरेलल लाइन क्या होता है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा ऐसी लाइन जिसके बीच का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो आपको इक्वल हो। तो यहाँ इसमें ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके अपोजिट साइड इक्वल हो, ईच एंगल 90 डिग्री है। तो इसका हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर, तो इसको हम L ले लेते हैं तो भी L हो जाएगा, इसको हम B ले लेते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा B। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू इसका होता है 2 इंटू L प्लस B। इसका एरिया क्या होता है आपको L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका डायगोनल क्या होता है √L² प्लस B²। क्योंकि यहाँ से अगर हम ये लाइन को ड्रॉप मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया BD डायगोनल हो गया, BD क्या हो गया हमारा डायगोनल हो गया।
तो आप 90 के सामने वाला BD क्या हाइपोटेनस हो गया, CD को हम बेस मान लेते हैं और BC को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, या इसको परपेंडिकुलर मानिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया आपको, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, फिर सेम टू सेम इसी तरह जिस तरह आपको क्यूब जो है स्क्वायर से जनरेट होता है, उसी तरह जो है क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल से जनरेट होता है। ठीक है, तो आइए हम एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया इसको हम लेंथ, इसको ब्रेथ, ये हमारा हाइट हो जाएगा, किसी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, बुक, कॉपी, रूम, ये हमारे जितने दरवाजे होते हैं, डोर्स वगैरह होते हैं, वो आपको जो है हमारी खिड़कियाँ होती है, विंडोज, वो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए इसमें भी हमको जो है फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व, CURVED कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा डायगोनल, और चौथा आपको वॉल्यूम। ठीक है, तो चूंकि कट सरफेस एरिया क्या होता है, कट सरफेस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया 4 वॉल्स बोलते हैं। जैसे कोई रूम जो है क्यूबॉइड का फॉर्म का है, अगर हम जो है सेलिंग जो होता है, सेलिंग मतलब छत, नीचे वाला आप छत को सेलिंग बोलते हैं, ऊपर वाले को रूफ बोलते हैं। ठीक है, तो सेलिंग को अगर हम हटा दें और आपको ये फर्श को, फ्लोर को हम हटा दें, क्योंकि जो सेलिंग होता है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का होता है, फर्श जो होता है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो सेलिंग का एरिया निकालेंगे तो एक LB हो जाएगा, और एक फ्लोर का निकालेंगे तो LB हो जाएगा। तो चूंकि पूरे रूम का क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, ऊपर वाला अगर हम एक माइनस कर देंगे, नीचे वाला एक माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 दीवारी बचेगी। 4 दीवारी मतलब क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया आपको एक दीवार का एक LB, दूसरे का एक LB, तीसरे का LB, और दूसरे चौथे का LB, इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया आपको क्या हो जाएगा, 2HL प्लस B, 2HL प्लस B। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। डायगोनल क्या होता है, जिस तरह स्क्वायर का डायगोनल होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि क्यूबॉइड में एक H बढ़ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आपको डायगोनल क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बस ये आपको पढ़ने के लिए आपको रेक्टेंगल आना चाहिए, रेक्टेंगल आपको आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वॉल्यूम की हम बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको, L इंटू B इंटू H। जिस तरह आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू B, इसमें चूंकि H बढ़ गया तो L इंटू B इंटू H हो गया। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं आपको सिलेंडर के बारे में, CYLINDER, सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने लिख लिया, इसको इरेज कर देते हैं। जिसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं।
सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंडर तो सिलेंडर में भी हमको पढ़ना है आपको क्या, तो एक लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है। तो चूंकि जब भी हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको सिलेंडर में क्या होगा कि दोनों तरफ ढक्कन नहीं होगा। जैसे हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे सिलेंडर का निकालने का, तो उसमें हॉलो पाइप होगा। क्या होगा? हॉलो पाइप होगा, यानी दोनों तरफ से आपको खुला हुआ होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तब बंद होगा, यानी हॉलो पाइप में आप दोनों तरफ से आप उसमें जो कैप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की मतलब कि अंदर से क्या हुआ, बिल्कुल भरा हुआ होगा। जैसे रॉड वगैरह होता है, रॉड हो गया, स्टिक हो गई, है कि नहीं है। तो वॉल्यूम की जब भी पहले आपको काउंटर या एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम तो हॉलो पाइप होना चाहिए, यानी दोनों तरफ से भी जो है आपको बंद नहीं होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से कैप लगा देंगे। और वॉल्यूम की बात करेगा तो उसमें हम एग्जांपल याद करेंगे, जो हमारा रॉड वगैरह होता है या स्टिक वगैरह होती है, बिल्कुल अंदर से भरा हुआ होता है, खोखला नहीं होता है, वो होता है। तो आइए इसमें पढ़ते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। तो चूंकि कोई भी हम पाइप ले लें और उसको हम छोटे छोटे पीसेज में बांटेंगे, काटेंगे, तो हमें किस शेप का मिलेगा, तो हमको मिलेगा आपको सर्किल का पेरीमीटर, यानी जो बैंगल्स वगैरह होता है उस शेप का मिलेगा, है कि नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो होता है आपको लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो आपको सर्किल के पेरीमीटर से जनरेट होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया जनरेट्स from circumference of circle, है कि नहीं। तो उस छोटे छोटे जो पीस को हम काटेंगे, अगर छोटे छोटे पीस को बैंगल को हम ऐसे एक पे दूसरे रखते चले जाएंगे तो हमें एक कैसा शेप मिलेगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, तो हम जानते हैं कि 2 पाई r होता है इनटू h, यानी 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो आपको खुला हुआ पाइप तो है ही है आपको, आप दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, एक कैप बैठा रहे हैं। तो जो कैप हम बैठाते हैं वो कैप कैसा होता है, सर्किल का एरिया को होता है, मतलब सर्कल का एरिया जिस तरह होता है बिल्कुल भरा हुआ वैसे होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक ढक्कन के लिए पाई आर स्क्वायर, एक ढक्कन के लिए पाई आर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया में आपको सर्कल के 2 ठो अगर एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपको, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको एच प्लस आर बच जाएगा, एच प्लस आर।
वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसे हम सरिया ले लें या कोई भी रेडियस ले लें, मूली, उसको हम छोटे छोटे पीसेज में काटेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, सर्किल का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर्किल के एरिया को अगर हम क्वाइल्स को रखते जाए, क्वाइल्स हम लेते हैं, क्वाइल्स को एक दूसरे पर रखते हुए चले जाएंगे तो एक हम सिलेंडर की तरह हमको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपको सर्किल के एरिया से जनरेट होता है। तो क्या हो जाएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हम क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर generates from area of circle, yeah, area of circle। तो क्या हो गया हमारा, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये एच हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच। आइए हम पढ़ते हैं अब कोण के बारे में। कोण कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो कोण में भी हम तीन चीज पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे हम। तो हम जानते हैं कि एक इसके पढ़ने से पहले एक हम पढ़ लेते हैं एक चीज, ये क्या है आपको 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो इसका नाम ए बी सी या कुछ भी हम दे सकते हैं। तो 90 के सामने वाला आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस एच होता है, इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर पी मान लेते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपको ऐसा ट्रायंगल जैसा कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री के इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस ने क्या कहा था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो आपको बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपको बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये एल होता है, इसमें क्या होता है आपको एच होता है। तो एच हो गया आपको हाइट, क्या हो गया हाइट, एल क्या हो गया स्लैंट हाइट, और आर आप जानते हैं रेडियस होता है, ठीक है। तो इस तरह आप देखिए इसमें अगर इसका नाम हम ओ ए और इसको हम चूंकि मिला देते हैं डायमीटर को ए बी सी हम देते हैं, तो हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल आपको ए ओ सी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ट्रायंगल ओ ए सी इज अ राइट
एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह आपको 90 के सामने वाला ये आपको क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओ सी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस आपको ओ ए का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ये एल हम रोक लेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर यहाँ से आपको आर निकालना होगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। फिर उसी तरह आपको एच निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें पड़ता है लेटरल सरफेस एरिया। तो जब भी लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो इसमें आपको जो बर्थडे का जो कैप होता है वो होता है, क्योंकि अंदर से क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है, ऊपर कवर भी नहीं होता है। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या करेंगे, आपको जो बर्थडे केक वाला जो टोपी होता है उस पर हम एक कवर लगा देंगे, कैप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, जो हम कोन खाते हैं, आपको चॉकलेट फ्लेवर या क्या बोलते हैं उसको, चॉकलेट फ्लेवर होता है या बटर स्कॉच, वो आपको वॉल्यूम हो जाएगा। तो जिस तरह आपको सिलेंडर का सिलेंडर में हम पढ़े हैं कि उसका एरिया जो है सर्कल का पेरीमीटर से जनरेट होता था, उसी तरह यहाँ भी इसका एरिया जो होगा उस सर्कल के आपको पेरीमीटर से जनरेट होगा। क्योंकि आप जो है कोन को काटिएगा छोटे छोटे पीसेज में तो भी आपको जो है सर्कल का एक क्या मिलेगा, पेरीमीटर ही मिलेगा। तो आपको बस काउंटर एग्जांपल रखना याद करना है कि लेटरल सरफेस एरिया कहेगा तो बर्थडे केक, और जो है टोटल सरफेस एरिया कहेगा तो उस पर क्या करेंगे, हम एक कैप बैठा देंगे, यानी उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। और क्या जब आपको कहेगा वॉल्यूम निकालने के लिए, तो जिस तरह सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या हो जाएगा आपको 1/3 हो जाएगा। तो इसमें जो है लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा आपको पाई आर एल। कैसे, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ जो एच होगा इसमें L/2 के इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आपको L/2, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर एल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आपको सिलेंडर का बस लेटरल सरफेस एरिया याद रखिएगा तो आपको ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि उसमें एच जो होता है, एच की जब L/2 रख दीजिएगा ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम, एक कैप यानी पाई आर स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, एल प्लस आर हो जाएगा। वॉल्यूम बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम, जिस तरह सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें 1/3 लग जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये 3 इसमें फॉर्मूला हमारा, 3 फॉर्मूले मिल गया। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में। क्या स्फीयर, एक होता है हेमिस्फीयर।
ये हो गया हमारा स्फीयर, SPHERE, ये हो गया हेमिस्फीयर, SPHERE। हेमिस्फीयर के जब भी बात करेंगे हम तो इसका बेस्ट काउंटर एग्जाम्पल है फुटबॉल या टेनिस बॉल, ठीक है। हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये हमारा जो क्वार्टर होता है, जो क्या होता है कटोरा होता है, वो होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका जो है स्फीयर का हम बात करते हैं SPHERE स्फीयर। इसका सरफेस एरिया होता है, इसका सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr², ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। हेमिस्फीयर SPHERE, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल का इसका आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया 2πr²। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। बस थर्ड फिगर में हमको जो है 8th क्लास के लेवल पे इतना ही पढ़ना है, और नेक्स्ट क्लास में हम हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें एक आपको बस फ्रस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बाल्टी बोलते हैं। तो क्या कौन किसी नीचे वाला अगर हम काट देते हैं तो फ्रस्टम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है आज का क्लास एंड हो गया। आप लोग देखिए आप लोग वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। जहाँ ना समझ आया हो वहाँ आप मैसेज करके बताएं कि सर हमको यहाँ समझ नहीं आया है, फिर उसको मैं अच्छे से और बता दूंगा, ठीक है। आइए सारे एक बार सारे फॉर्मूले के जो है सारे फॉर्मूले के एक जगह हम लिख देते हैं ताकि आपको जो है याद करने में आसानी होगी। जैसे हम बात करते हैं क्यूब, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको 4a²। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा आपको 6a²। डायगोनल क्या हो जाएगा आपको a√3। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपको a³। अब हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड का CUBOID। इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा आपको 2HL+B। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा 2 × LB+BH+HL। इसका डायगोनल तो क्या हो जाएगा √L² + B² + H²। और इसका वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा आपको L × B × H यानी LBH। फिर पढ़ते हैं सिलेंडर का CYLINDER। तो सिलेंडर का हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा आपको 2πRS। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRH, और उसमें पाई RS पर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2πR हम कॉमन लेंगे तो H+,
आर बच जाएगा। फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर कोण का हम बात करते हैं, कोण, तो कोण क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, उसमें एक पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन लेंगे हम, तो एल प्लस आर हो जाएगा। फिर इसमें जो है आपको डायगोनल कह लीजिए या एल कह लीजिए, तो इसका जो है एल होता है जो है सेलेंट हाइट, SLENT सेलेंट हाइट, लेंथ हाइट एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर, SPHERE, स्फीयर का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर। फिर हेमी स्फीयर, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप जहाँ समझ ना आया हो बताइए सर कि हमको यहाँ समझ नहीं आया है, और नेक्स्ट वीडियो क्या हम बनाएं इसके लिए भी आप कमेंट करें प्लीज़।